हेलो दोस्तों। आज का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ नीट एस्पिरेंट 2026 के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट में फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है और इस समय बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेरी आता है कि सर, इतने कम समय में अब हम फिजिक्स को किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए फिजिक्स में। तो दोस्तों, जब भी मैं नीट का प्रिपरेशन करवा रहा होता हूँ स्टार्टिंग से, तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के बाद उसको आप नोट्स में लिखा कीजिए। आप एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स में जहाँ जहाँ आपका मिस्टेक हुआ है, जिन जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है, उन क्वेश्चन को लिखा कीजिए, उनके फॉर्मूले को लिखा कीजिए और एक नोट्स तैयार कीजिए। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है उस नोट्स का यूज़ करना। दोस्तों, आपने जो एनालिसिस नोट्स बनाया है प्रीवियस टेस्ट सीरीज का, उसको अब आप अपने साथ हमेशा रखिए। चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, या फिर अगर टीचर के पास आप डाउट के लिए गए हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। उस टाइम का आपको यूटिलाइज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करना है? तो आप उस समय पलटो अपने नोट को, एनालिसिस नोट को, और उसको रिवीजन करो। मतलब खाते समय, सोते समय, हर हर समय आपके पास वो नोट्स होना चाहिए। आप सोने से पहले एक बार नोट्स पूरा देख लो। जगने के जस्ट बाद एक बार आँख मूंद करके आप पूरा रिवीजन कर लो एक बार कि पहले क्या था, फिर बाद में क्या था, ऐसे करके, है ना। जहाँ जहाँ आपको डाउट हो कि कहाँ था, तो वहाँ पे फिर जा कर के पलटो उसको। लेकिन सबसे पहले ये कोशिश करो कि उसको मेमोराइज़ करने का, खुद से मेमोराइज़ करने का, ऐसे। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप बोलोगे कि कम से कम अब कितने फुल लेंथ टेस्ट की ज़रूरत है? तो मैं बोलूँगा कि इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 10 तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे सकते हो आप दो, और उसका एनालिसिस करो। मतलब आपको एनालिसिस नोट्स आपको जुबान पे होना चाहिए। मतलब एज अ शॉर्ट नोट्स आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में या फिर किसी चैप्टर में आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्लास नोट्स पढ़ डालो एक बार उस चैप्टर का। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालना है और सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालो। इतना तो आपको करना मैंडेटरी है। उसके बाद आप क्या करना है? उसके बाद आपको टाइम मिले तो जेई मेंस के सारे क्वेश्चन कर डालो। उसके बाद भी अगर लगे कि और मुझे कुछ करना है, तो आप एलएन के एलएन के मॉड्यूल को लेना है नीट का और उसको कर डालना। चूँकि आप इतना कर चुके हो तो मॉड्यूल करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटफट हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने जो एनालिसिस नोट्स बनाया है उसको आप बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। सोने से पहले, जगने के बाद, आँख मूंद करके सारे मेमोराइज़ करो। आपके साथ हमेशा वो नोट्स होना चाहिए। आप उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद क्या करना है? क्लास नोट्स रिवीजन कर लेना है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगा डालना है। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन आपको एक एक लगा देना है। उसके बाद क्या करना है? जेई मेंस का सारा क्वेश्चन लगा देना है। उससे अगर टाइम मिले तो एलएन का मॉड्यूल एक बार कर लेना है, देख लेना है। चूँकि आप इतना कर रहे हो तो मॉड्यूल में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। और मैं ऐसे ही गाइडलाइन लाता रहूँगा नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल तजुर्बे ठाकुर सर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।